साथियों नमस्कार। साथियों आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हम किसी परीक्षा में हो, किसी व्यवसाय में हो या किसी भी कार्य में बहुत मन लगा के अगर काम करते हैं, बहुत धन लगा के काम करते हैं, यानी तन मन धन सब कुछ लगा के काम करते हैं और फिर भी परिणाम अगर हमारे मुताबिक नहीं आता है तो साथियों होपलेस होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको इस कला की मंच पर, यानी पृथ्वी एक कला की मंच है, इस मंच पर पहुंचाने वाला और कोई नहीं है, प्रकृति है। और प्रकृति ने जिस दिन आपको यहाँ पे भेजा है उस दिन ही ये डिसाइड कर लिया है कि आपको जीवन में कहाँ पहुंचाना, कहाँ ले जाना। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने जो भी प्रयास किया पूरे मन से नहीं किया तो प्रकृति आपका साथ कभी नहीं देगी। इसलिए आप पूरे जोश में, पूरे मन से, पूरे प्रयास से अगर आप अपने उस कार्य को, उस विजन और मिशन को अंजाम देते हैं और परिणाम अगर उस मुताबिक नहीं आता है, आपके मन मुताबिक नहीं आता है, तो ध्यान रखना प्रकृति अपने मन मुताबिक आपको ऐसी जगह पे, ऐसे टॉप लेवल पे पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसलिए होपलेस होने की आवश्यकता नहीं। जब जब आपको ऐसा महसूस हो कि हमारे इतने अथक प्रयास, ध्यान रखिए कि आपको अंदर से ये नहीं लगना चाहिए कि शायद मैंने पूरा प्रयास मन से नहीं किया। अगर ऐसा लगता है तो वो प्रॉब्लम, वो कमी, वो प्रयास आपके वजह से है, वो रिजल्ट भी आपकी वजह से। लेकिन अगर पूरे मन से आपने प्रयास किया, अंदर से आपका दिल बोलता है कि नहीं, इसमें हमने पूरे मन से रात दिन एक करके इस मंजिल को पाने का प्रयास किया है, तो ध्यान रखना प्रकृति ने जो मंजिल आपके लिए बनाई है वो आपकी सोच, आपके टारगेट से कहीं बहुत बड़ी है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनरली कोई आदमी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, तो उस दौर में क्या होता है कि हम कई बार ऐसा होता है कि रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, और यहां तक कि रिश्तेदार में, दोस्त यार में या स्कूल कॉलेज में सब कहते हैं कि ये पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट, बहुत टैलेंट। लेकिन वर्ष कंप्लीट होते होते जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो पता चलता है फेल हो गए या मन मुताबिक रिजल्ट नहीं है। तो साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर फेल हो गए तो, या मन मुताबिक परिणाम नहीं आया तो, दोनों कंडीशन में आप समझ लो। अगर फेल होते हैं तो आप समझ लो कि जब राजनीतिक स्तर से कोई बड़ा आपको पद मिलने वाला हो, व्यवसायिक स्तर से एक बहुत बड़ी कुर्सी पे आप बैठने वाले हो, या शासन प्रशासन में आप एक अच्छी कुर्सी पे बैठने वाले हैं, अगर ऐसा प्रकृति ने मन बनाया है आपके लिए तो आपको आपके मन मुताबिक, लोगों के मन मुताबिक परिणाम नहीं देगा। अपने मन मुताबिक वो आपको चला रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी लगन, आपकी मेहनत वो रीड कर रहा है। ऐसे में क्या होगा, एक साल अगर आप फेल हो जाते हैं, दूसरे साल भी फेल हो जाते हैं, तीसरे साल भी फेल हो जाते हैं, या उस मार्क्स, उस डिवीजन से आप पास नहीं होते हैं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ये चाहती है कि इस 3 साल में जितनी अच्छी स्टडी हो सके, जितना सब्जेक्ट का ज्ञान हो सके, जितना सोसाइटी का ज्ञान हो सके, जितना परिवार का ज्ञान हो सके, आपके इस सुख दुख में कौन शामिल हुआ, कौन नहीं हुआ, किसने ढांढस बताया, किसने हंसी और मजाक बनाया, ये सब जानने का, इस सब का ज्ञान होने का मौका देती है प्रकृति।
क्यों? क्योंकि जिस पद के लिए वो आपको तैयार कर रही है उस पद के लिए ऐसी जरूरतें, ऐसी जानकारियों की जरूरतें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इसलिए कभी भी होपलेस नहीं होना है, जबकि खुशियां मनाना ये समय की मार नहीं है जिसको हम समझते हैं अभी मैं समय की मार झेल रहा हूं। इस समय की मांग है, मांग, और इसको स्वीकार करिए। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो ये ध्यान रखना, आप जिस जगह पे हैं, जिस पोजीशन पे होंगे, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं यहां पहुंच सकता हूं। इसलिए साथियों, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के आप अपने मिशन पे 100% रात दिन एक करके लग जाइए। परिणाम की परवाह आप मत करिए, परिणाम अनएक्सपेक्टेड आएगा जो प्रकृति आपको देगी, क्योंकि प्रकृति ने आपके लिए सोच लिया। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर एक ज्ञान या एक जोश डेवलप करता है कि हमें भी जीवन में इस तरीके का कोई काम नहीं करना है। अक्सर ये भी होता है कि कभी कभी अगर मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता और आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो साथियों आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि कोई इस तरीके का घिनौना काम न करें जैसे कि खुदकुशी। क्योंकि प्रकृति ने आपको जिस लिए डिजाइन किया है उस तैयारी में आप लग जाइए।